Hello class 4th. How are you children? Good na? Yes. I hope you will be fine. Okay, we'll start our chapter. As you know that today we will read the chapter number. Have you remember? Which chapter number? Today we will read the chapter number 13. And what is the name of this chapter? The name of this chapter is solid, liquid and gases. Okay, so let's read solid, liquid and gas. Learning checklist asks states of matter, changing state of matter, dissolving solids in water. Look the object below and write S for solid, L for liquid and G for gases in each of boxes provided. इसको मैंने बेटा आपको पिछली बार करा दिया था, मैंने बता दिया था इनसे कौन कौन सा सॉलिड है, कौन कौन सा लिक्विड, कौन कौन सा गैस. इसमें आप क्या लिखेंगे L, क्यों? क्योंकि लिक्विड है. इसमें क्या लिखेंगे L, क्योंकि लिक्विड है. इसमें S सॉलिड, इसमें S सॉलिड, इसमें G गैस, इसमें G. ठीक है, ओके. अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं. We see different types of objects around us. For example, water, air and trees. हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं अपने आसपास, जैसे कि पानी, हवा, पेड़ पौधे. ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मैटर. ये सब किसके बने होते हैं? पदार्थ के, यानी कि मैटर के. एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज. मास क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसके पास मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसके पास मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाइज करती है उसी को मैटर कहते हैं. द ह्यूमन बॉडी इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर. जो ह्यूमन बॉडी होती है वो भी मैटर की ही बनी होती है. द एयर वी ब्रीथ एंड द वाटर वी ड्रिंक ऑल्सो मैटर. जो हम लोग सांस लेते हैं जिस हवा में और जो पानी पीते हैं वो भी मैटर ही है. लेट अस लर्न मोर अबाउट मैटर इन दिस चैप्टर. चलो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं मैटर के बारे में. ये देखो आपको 3 गैसेस दी हुई है, 3 स्टेट्स फॉर्म दी हुई है. कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस. फर्स्ट नंबर पे आपका सॉलिड, सेकेंड नंबर पे लिक्विड और थर्ड नंबर पे गैस. ओके, नीचे भी देखो फर्स्ट नंबर पे सॉलिड, सेकेंड नंबर पे लिक्विड, थर्ड नंबर पे गैस. चलो देखो हम लोग सॉलिड क्या होता है इसे पढ़ते हैं. सॉलिड, द पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोजली टू ईच अदर. ऐसे पार्टिकल जो बहुत ही नियरली पैक्ड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सॉलिड. और इसका रिजल्ट क्या होता है कि इसका रिजल्ट ये होता है कि कोई भी पार्टिकल्स कैन नॉट मूव अराउंड, मूव नहीं कर सकते हैं. दैट इज़ वाई सॉलिड आर कॉल्ड हार्ड एंड हैव अ फिक्स शेप. और इसीलिए कहा जाता है कि सॉलिड के हार्ड होते हैं, उनका शेप फिक्स होता है, उनका साइज और वॉल्यूम सब कुछ क्या होता है? फिक्स होता है. क्या कभी आपने देखा है कि सेब जितना बड़ा था फिर जो है पिचक के, या फिर जो है सेब जितना वॉल्यूम सेब का, अगर या फिर मैं बात करती हूँ जैसे डेस्क है, डेस्क का अगर एक दिन वॉल्यूम जितना है, क्या दूसरे दिन उसका वॉल्यूम घट जाएगा? क्या आपने देखा डेस्क अगर पहले दिन जितनी एरिया में स्पेस लेता है तो दूसरे दिन कब ले लेता है क्या? या आपका बॉक्स देखो, ऐसा नहीं होता. ठीक है. हाउएवर वी यूज फोर्स वी कैन चेंज द शेप ऑफ सम सॉलिड. फॉर एग्जाम्पल, शेप ऑफ स्पंज चेंज व्हेन वी कंप्रेस इट. हाँ, ये हो सकता है कि सॉलिड्स का शेप जो है थोड़ा सा बदल जाता है जब हम उसे क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं. सॉलिड कैन नॉट फ्लो. वो फ्लो नहीं हो सकते हैं एज दे हैव अ फिक्स शेप, क्योंकि उनका शेप क्या होता है? फिक्स होता है. आइस, बुक एंड पेंसिल आर सम एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड. आइस, बुक, पेंसिल ये सभी क्या हैं? सॉलिड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड. देखो आप देख रहे हो कैसे सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है. ओके, नेक्स्ट इज लिक्विड. लिक्विड में क्या होता है? इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड दस कैन मूव अराउंड. इट मीन्स कि लिक्विड में बेटा सभी पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही क्लोज नहीं पैक होते हैं, वो मूव कर सकते हैं. उनके पास फिक्स शेप नहीं होता है, उनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है. दे कैन फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ कंटेनर इनटू विच दे आर पोर्ड. जिस बर्तन में उनको पलटा जाता है, जिस बर्तन में उनको डाला जाता है पानी को, वो उसी शेप में वाटर को क्या करते हैं? उसी शेप में हो जाते हैं. देखो यहाँ पे ये बीकर में देखो पानी इस शेप में हो गया, यहाँ पे देखो पानी इस शेप में हो गया. जिस शेप में आप
वाटर डालेंगे उसी शेप में वो हो जाता है। गैस इन द गैसेस द पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। एज अ रिजल्ट गैस पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन। और इसका ये रिजल्ट होता है कि गैस किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। दे कैन बी कंप्रेस्ड वेरी इजीली एंड कैन इवन फ्लो इजीली। और इनको बहुत ही इजीली कंप्रेस किया जा सकता है, ये बहुत ही इजीली फ्लो कर सकते हैं। गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स शेप, उनके पास कोई फिक्स शेप वॉल्यूम नहीं होता है। और ये क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। वाटर, वेपर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर सम एग्जाम्पल ऑफ गैसेस। एग्जाम्पल क्या है गैसेस के, वाटर, वेपर, नाइट्रोजन। ठीक है, देखो डिफरेंसेस क्या है बेटा, आप लोग डिफरेंसेस पढ़ते हैं। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड के पास अभी मैंने क्या बताया, सॉलिड के पास वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, जबकि लिक्विड में फिक्स नहीं होता और गैस में भी फिक्स नहीं होता है। सॉलिड में क्या होता है, स्पेस नहीं होता है, उनके पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। और लिक्विड में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें स्पेस होता है, सॉलिड की अपेक्षा स्पेस होता है। सॉलिड की कंपैरिजन में होता है, लेकिन गैस से कम होता है स्पेस, और सॉलिड से ज़्यादा होता है। और गैस में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है कंपैरिजन टू द लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड कैन नॉट फ्लो, लिक्विड कैन फ्लो हायर टू द लोअर लेवल एंड गैसेस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। पानी केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, लेकिन गैस हर डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। ये देखो बेटा, आपको क्या दिया है, सॉलिड के पास क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है, फिक्स्ड शेप होता है। और लिक्विड के पास फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन इनका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, मैटर की स्टेट को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो ये दिया है, आप कुछ आइस ले लीजिए बच्चों और उसको हीट कीजिए। जब आप आइस को हीट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में। और वाटर को हीट करेंगे आप तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में। गैस को जब आप कूल करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। वाटर को कूल करते हैं तो फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके क्लास, तो ये था बेटा आपका चैप्टर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हाउ डज दिस चेंज इन द स्टेट टेक्स प्लेस। देखो यहाँ पर आपके पास क्या है बच्चों, यहाँ आपके पास कुछ रिवाइज दिया है। क्या क्या दिया है, द पार्टिकल इन अ सॉलिड एंड वेरी क्लोजली पैक्ड। यस, क्या होता है, सच में पैक होते हैं। सॉलिड कैन बी poured into a container, false. Gas particles cannot move freely, it's also false. Melting is the process in which a liquid change into a solid, true. Dissolving solids in a water, कैसे, वाटर में डिज़ोल्व हो रहे हैं। डू डिज़ोल्व इन लिक्विड, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी एंड अंडरस्टैंड दिस। चलो एक एक्टिविटी करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है बेटा, इसको आप पढ़ के समझने की उसको कोशिश करिए। देखो यहाँ पे क्या दिया है, सल्यूट और सॉल्वेंट। मैं आपको बताऊँगी सल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है। देखो ये आपको क्या दिख रहा है, एक वाटर में बेटा आपने क्या डाला, सॉल्ट। बेटा जो पानी में किसी चीज़ को घोला जाता है, जिस चीज़ को हम लोग डालते हैं उसे कहते हैं सल्यूट। जैसे यहाँ पे सॉल्ट डाला ना, तो सॉल्ट क्या हो गया, सल्यूट। ये पानी आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट। ठीक है, और जो ये मिश्रण बनने के बाद ये जो मिश्रण तैयार होगा, इसको हम लोग कहेंगे क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आप नमक पानी चीनी का घोल पीते हो ना, तो एकदम से घुलने के बाद जो बेटा आपको वाटर में मिलेगा वही क्या रहेगा, सॉल्यूशन। और जिस चीज़ को आप घोलेंगे जैसे नमक और चीनी, तो वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। पानी आपका सॉल्वेंट है, और जिसको घोलेंगे वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, अभी देखो क्या है, हाउ डज अ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट कैसे किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है। देखो ये क्या है, सॉल्यूट, ये क्या है, सॉल्वेंट। देखो दोनों मिलके कैसे क्या बना लिया है, सॉल्यूशन। कैसे डिज़ोल्व होते हैं यहाँ पे दिया है, देखो। व्हेन वी एडेड अ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, द सॉल्यूट ब्रेक्स डाउन इनटू टाइनी पार्टिकल्स दैट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अमंग द पार्टिकल्स टू सॉल्वेंट। जब इसको बेटा इसके अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक करके क्या बना लेता है, ऐसे सॉल्यूशन बना लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है,
सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर आपको मैं आपकी एक्सरसाइज कराती हूँ। देखिए एक्सरसाइज में क्या दिया है, कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। क्या दिया, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। किस स्टेट में ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो सॉलिड में। ऑयल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गैस। इसमें से गैस कौन सा है बेटा, क्या आइस गैस है, मिल्क गैस है, स्टीम गैस है, यस स्टीम गैस है। जूस और मिल्क लिक्विड है, आइस क्या है, सॉलिड। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट ऑफ मैटर। उस सब्सटेंस की पहचान करिए जो हमें तीनों स्टेट्स में मिल सकता है। क्या पेंसिल मिलेगा, नहीं। ऑरेंज मिलेगा, नहीं। ऑरेंज क्या है, सिर्फ सॉलिड है। इरेजर क्या है, सॉलिड है। पेंसिल क्या है, सॉलिड है। लेकिन वाटर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में, और लिक्विड से फिर से गैस में। द सॉलिड दैट डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा, एक ऐसा सॉलिड जो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। क्या कहते हैं, सल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सल्यूट। वाटर को सॉल्वेंट कहते हैं और जो डिजॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं, सल्यूट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सल्यूट हो जाएगा। अब देखो हमारे पास है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। मैटर कैन एग्जिस्ट इन कितने स्टेट में, 3 स्टेट। ठीक है। डैश हैव अ फिक्स्ड शेप ऑफ वॉल्यूम, किसके पास, सॉलिड के पास वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस। पार्टिकल इन डैश कैन मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन। किसमें, किसी भी डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में। किसमें, गैस में। इन अ सॉल्ट सोल्यूशन डैश इज द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन होता है बेटा, वाटर सॉल्वेंट है, और सॉल्ट क्या होता है, सल्यूट होता है। ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो लाइट इज मेटल, इट्स अ फॉल्स। देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन इन अ सॉलिड, फॉल्स। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। लिक्विड टेक द शेप ऑफ कंटेनर इनटू विच दे आर पोर्ड, यस ट्रू। वाटर एग्जिस्ट इन 3 डायरेक्शंस फॉर गैस, ये भी क्या है, ट्रू है। सॉल्ट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, बिल्कुल गलत। पानी में जब नमक को डाला जाता है तो पूरी तरीके से, इसका नेम क्या होगा बेटा, इसका नेम होगा मैटर। क्या नेम है, मैटर। सब्सटेंस दैट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम और शेप क्या होता है, फिक्स होता है। सब्सटेंस दैट हैव नो शेप, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम और शेप किसका फिक्स नहीं होता, गैस का। द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंज इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशंस। ओके। द सॉलिड दैट डिजॉल्व इनटू अ लिक्विड, वो क्या होगा, सल्यूट। ठीक है। तो बेटा आपको क्या करना है, इस चैप्टर को इसी तरीके से एक्सरसाइज से देख के, वीडियो से देख के कंप्लीट करना है। ठीक है। अब आपका आ रहा है क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज़ द मैटर, गिव 2 एग्जाम्पल। ठीक है, मैटर क्या है उसके 2 एग्जाम्पल देना है। ठीक, तो देखो मैं आपको आंसर दिखा रही हूँ। देखो ये देखो आंसर यहाँ पे क्या दिया है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। एग्जाम्पल आर वुड, वाटर, मिल्क, एयर एक्सेट्रा। ये आपका फर्स्ट आंसर है। एनीथिंग दैट हैज़ मास ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, वुड, वाटर, मिल्क एंड एयर एक्सेट्रा। ठीक है। तो कह रहा है नेम द 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो 3 स्टेट ऑफ मैटर, आंसर नंबर 2 लिख रहे हो आप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सीधे क्या लिखना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द सॉलिड, राइट 2 एग्जाम्पल। तो देखो 3rd नंबर आंसर, सॉलिड आर द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज़ अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। एग्जाम्पल्स आर स्टोन्स एंड पेंसिल। 4th नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो द सॉलिड है डिजॉल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड सल्यूट। द लिक्विड इज इन विच सल्यूट डिजॉल्व इज सॉलिड। दिस इज द आंसर नंबर 4 एंड दिस इज आंसर नंबर 5। ये बेटा आपको सारे आंसर दिए हैं 1 2 3 4 5। क्या करना है आपको, सारा कंप्लीट करना है। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास।